औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडमार्क कॉलेज की तरफ से आप लोगों के लिए टेस्ट नंबर 4 की रिवीजन के लिए चैप्टर नंबर 5 और 7 जो हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने टेस्ट अच्छी तरह से कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 5 और 7 का भी पहले भी आप लोगों ने टेस्ट किया हुआ है इसका। तो अब ये जो चैप्टर है इसकी डिस्कशन हम लोगों ने रिवीजन पहले हम लोगों ने की थी कि इसमें से कौन से शॉर्ट आने हैं, कौन से लॉन्ग आने हैं, कौन से एमसीक्यूज़ आने हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो आपके पास पेपर आया था उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ थे उनके क्या आंसर्स थे, किस तरह से आपने उसको अटैम्प्ट करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब इस चैप्टर में एमसीक्यूज़ देखते हैं। इस टेस्ट के अंदर आप लोगों के पास जो एमसीक्यूज़ आए हैं, पहला एमसीक्यू है द सेल वॉल ऑफ ईच डायटम कंसिस्ट ऑफ। ये चैप्टर नंबर 7 से है एमसीक्यू। और एक डायटम, ये मैंने आपको रिवीजन क्लास के अंदर बताया था कि एक डायटम में 2 शेल्स होते हैं, पेट्री डिश की तरह एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी है, 2 शेल्स। इसके बाद दूसरा एमसीक्यू है विच एल्गी टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ्स अलोंग विद द कोरल एनिमल्स। तो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कोरल रीफ्स बनाते हैं। तो ये भी मैंने आपको डिस्कशन क्लास में बताया था कि रेड एल्गी जो होते हैं वो कोरल रीफ, क्योंकि इनका जो स्केल्टन है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब रेड एल्गी डेड हो जाते हैं तो उनके जो स्केल्टन है वो एक्यूमुलेट होके कोरल रीफ बनाता है, छोटी छोटी सी चट्टानें बना देता है। उसके बाद है हु 1982 मॉडिफाई द 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 किंगडम सिस्टम को प्रोड्यूस किया था रॉबर्ट विटेकर ने और उसको मॉडिफाई किया था अकॉर्डिंग टू सम एस्पेक्ट्स। उनके नाम थे मार्गुलस एंड स्टुअर्टस। ये बी ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी इज काज बाय हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस की वजह से होता है। तो इसमें जो वायरस होता है उसके अंदर डीएनए होता है। इसी तरह से जीनस इंक्लूड रिलेटेड, ये मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन में बताया था कि स्पीशीज़ जब जो मिलती हैं तो जीनस बनाती हैं, जीनस इकट्ठी होती हैं तो फैमिली बनाती हैं, फैमिली इकट्ठी होती हैं तो क्लास बनाती हैं, ऑर्डर बनाती हैं, ऑर्डर इकट्ठी होती हैं तो क्लास बनती है, क्लास इकट्ठी होती हैं तो फाइलम बनता है, फाइलम से फिर किंगडम। तो इसका आंसर स्पीशीज़ है। बहुत सारी एक ही तरह डिफरेंट स्पीशीज़ इकट्ठी होती हैं तो एक जीनस बनाती हैं। इसके बाद है बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का नाम ही जाहिर कर रहा है कि एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया पे रहता है। तो इसका आंसर बैक्टीरियल सेल है। इसी तरह से स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिक यूनिट किस चीज़ का है, ये क्लासिफिकेशन का। स्पीशीज सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का जो इंटरब्रीड करते हैं जानदार और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से अल्जी 50 to 60% फोटोसेंसिस जो है वो कैरी करते हैं। तो 50 to 60, बाकी जो फोटोसेंसिस है वो प्लांट्स हैं, इक्वेटिक प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, वो फोटोसेंसिस करते हैं। तो ये आप लोगों के पास है एमसीक्यूज के आंसर्स। नेक्स्ट इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन फाइसेरम पॉलीसफेलम, ये भी मैंने आपको रिवीजन क्लास में पढ़ाया था। तो रिवीजन क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मिक्सोमाइकोटा जो स्लाइम मोल्ड है उसकी एक एग्जांपल है फाइसेरम पॉलीसफेलम, जो कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए फोटोसेंसिस के लिए फोटोसेंसिस तो ये नहीं करता। ये सेल की स्ट्रीमिंग है, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग है, सेल के अंदर के जो प्रोसेसेस हैं, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है प्रियोन्स। प्रियोन्स ऐसे वायरल कंपोनेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जिन पे प्रोटीन कोट होता है, बस इसके अंदर ना तो आरएनए होता है ना डीएनए होता है। और ये 2 डिजीज़ आपकी बुक के अंदर इसकी मेंशन की हुई हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर ये मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन और मैड काउ डिजीज़ काज करते हैं। इसी तरह से डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्सिड एंड कैप्सोमेर, ये भी मैंने आपको रिवीजन क्लास में पढ़ाया था कि प्रोटीन केड के जो प्रोटीन वायरस केड के जो प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सिड कहलाता है। और कैप्सिड जो है वो उसमें छोटे छोटे यूनिट होते हैं प्रोटीन के, जिसको कैप्सोमर्स कहा जाता है। उन छोटे यूनिट्स की तादाद डिफरेंट होती है। तो आपने लिखना था हर्पस वायरस में 162 और एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमर्स होते हैं। रेट्रोवायरस भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसे वायरसेस जो कि ट्यूमर काज करते हैं, कैंसर काज करते हैं, एचआईवी इसकी एग्जांपल है। हाउ एल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट और एल्गी का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। ये सिंपल मल्टीसेलर होते हैं, ये कम्प्लेक्स मल्टीसेलर हैं। इनके अंदर एम्ब्रियो या तो प्रोड्यूस नहीं होता, प्रोड्यूस होता है तो वो प्रोटेक्ट नहीं किया जाता पेरेंट बॉडी के जरिए। प्लांट के अंदर एम्ब्रियो प्रोड्यूस भी होता है और उसको प्लांट बॉडी के अंदर ही प्रोटेक्ट किया जाता है।
इसके बाद है वाट आर कैल्प्स, ये ब्राउन अलजी की एक एग्जांपल है जो फूड के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में लिखना था कि इसमें लीव्स की जगह ब्लेड्स होते हैं, स्टेम की जगह स्टाइप्स होते हैं और रूट्स की जगह होल्ड फास्ट होते हैं। उसके बाद वाट आर एपी कम्प्लेक्सन्स, ऐसी एपी कम्प्लेक्सन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स जो कि ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो कि बॉडी के अंदर विदाउट एनी स्ट्रक्चर मूव करते हैं, इनके ऊपर कोई सीलिया कोई फ्लैजेला कुछ भी नहीं होता और ये मलेरिया काज करते हैं। इसकी जो मेजर एग्जांपल है वो प्लाज्मोडियम है। इसके बाद है राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन लाइसोजेनिक साइकिल। ये लाइसोजेनिक साइकिल भी मैंने आपको रिवीजन क्लास में पढ़ाया था कि जिसमें बैक्टीरिया जो है सॉरी वायरस जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाके उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है उसके डीएनए के साथ, और उसके बाद फिर अपनी कॉपीज़ तैयार करता है। फिर जब अलहदा होता है उसको इंडक्शन कहते हैं और इस तरह से सेल को बस्ट करके फिर निकल जाता है। तो ये आपने इसके बारे में लिखना था, निशान लगा हुआ है आपकी बुक के ऊपर। और लास्ट में ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था हेपेटाइटिस, जिसमें आपने हेडिंग्स बनानी थी, पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी थी हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस हेपेटिक से निकला है, लीवर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। फिर आपने इसके सिम्टम्स लिखने थे, फिर उसके बाद आपने इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना था और फिर उसके बाद इसकी प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस और फिर उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और नेक्स्ट रिवीजन के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।